यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है बहुत नज़दीक आ गया है। इस समय से आपको जो है बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करना है, ज़्यादातर समय पढ़ाई में देना है। तो निश्चित रूप से अगर आप यूट्यूब और वीडियो मोबाइल यूज करते हैं तो अपना जो है कीमती समय पढ़ाई पर दे तो बिल्कुल सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए इसमें जो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में विज्ञान अर्थात साइंस के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल हूबहू 100% वायरल प्रश्न है और यह मेरा कॉन्फिडेंस कर रहा है कि निश्चित रूप से इस वीडियो में बताया हुआ प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में लगभग 50 प्रश्न जो होगा 80 प्रश्नों में से 50 प्रश्न रहेगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपको किन्हीं 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही आंसर देना है, अर्थात कहीं से 40 प्रश्न का उत्तर आपको देना है 80 प्रश्नों में से। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू से देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो निश्चित रूप से 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्न में कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए लेंस का बनाने में उपयोग नहीं किए जाने वाले पदार्थ तो मिट्टी होता है, लेकिन इनमें से मिट्टी नहीं दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए के सी अर्थात पीतल का जो है उपयोग नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही होता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो बिल्कुल 2 होते हैं, इसलिए यह ऑप्शन 2 जो है सही है। बिल्कुल ए का ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो आंख के भाग में बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना बिल्कुल याद रख लीजिएगा, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम की कसम, क्योंकि ये इसमें से प्रश्न है निश्चित रूप से आपको आधा अर्थात 50% से अधिक प्रश्न रहने वाला है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर आंसर आपको मालूम हो तो बिल्कुल कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा sin i बटा sin r। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को सामने रख दूंगा। ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, यह गोलीय दर्पण जो है कैसा होगा, इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात उत्तल होगा। कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं छठा नंबर प्रश्न की तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण ऑप्शन सी अर्थात अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बिल्कुल याद कर लेना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है, इसके सही आंसर जो है ऑप्शन बी अर्थात r बराबर 2f। क्या है, r बराबर 2f, बिल्कुल सही है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसकी सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी अर्थात नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर का कुंडली बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न की 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 3.6 गुने 10⁻6 जूल। कितना हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो बिल्कुल ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज जो है धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उष्मीय। क्या है, उष्मीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं, आंसर ए ऑप्शन श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बिल्कुल एक एक वीडियो को लगातार शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच की धारा जो होता है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन
ऑप्शन बी अर्थात वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि जल विद्युत संयंत्र क्या है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो होता है किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? देखिए इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल डी सही है आपका, स्थितिज ऊर्जा। किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न की विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इस घोल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो घोल का पीएच मान जो है आपका 2, क्योंकि बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन है 2 अर्थात। चलिए बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? बेंजीन का अणुसूत्र इनमें से क्या होना चाहिए? तो आपका C6H6 जो है बेंजीन का अणुसूत्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि CnH2 निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? CnH2 निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात एल्कीन का सामान्य सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लोहे की परमाणु संख्या होती है, कितना होता है लोहे की परमाणु संख्या बताइए? तो लोहे का परमाणु संख्या जो होता है ऑप्शन बिल्कुल 20 सही अर्थात 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। इसके सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सी सही उत्तर है। निकेल एवं क्रोमियम क्या रहते हैं? निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि पीतल है। पीतल क्या है? जल्दी से देखिए पीतल क्या है? तो पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पीतल मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नांकित यौगिक जो दिया गया उसमें कौन अम्ल है? इसकी सही उत्तर है H2SO4। क्या है? H2SO4 अम्ल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? सही उत्तर हो जाएगा आपका हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का जो नाम होता है ऑप्शन बिल्कुल बी सही है, एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल होता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? सही उत्तर देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल है, क्योंकि एथीन देता है। क्या देता है? एथीन देता है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, ओजोन को एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की कितनी संख्या होती है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। O3 जो होता है ओजोन का सूत्र होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो पारा है, याद कर लीजिएगा। पारा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में क्या रहती है? तो पारा जो होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु होती है। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है आपका मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O जो है क्षारीय ऑक्साइड है। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात NaHCO3। NaHCO3 एसिटिक अम्ल का जो है मिश्रण है। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पौधे में भोजन किस रूप से जमा होता है? पौधे में जो भोजन है किस रूप से जमा होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध जो पुस्तक था द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल डी सही अर्थात रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक
अध्ययन जो होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे, दिया हुआ है कि मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय किससे घिरा होता है? सही उत्तर हो जाएगा पेरिकार्डियम से। किससे? ऑप्शन ए अर्थात पेरिकार्डियम से मानव हृदय जो होते हैं घिरे होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है आपको ऑप्शन बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर जो होता है पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल है केमोट्रोपिज्म। क्या है? केमोपेटिज्म जो है सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी दिन की होती है? मनुष्य में जो व्हाइट ब्लड रहता है उसकी जीवन कितने दिन की रहती है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा 12 से 20 दिन तक। कितने दिन? 12 से 20 दिन तक रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात यकृत से। आप लोग को बिल्कुल बता दें कि ये आपको 40 ही प्रश्न को कवर करना था, तो बिल्कुल आपको 40 प्रश्न यहाँ से बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे आगे कि किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात एनीमिया रोग होता है। कौन रोग? एनीमिया। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा अर्थात एपेंडिक्स। क्या होता है? एपेंडिक्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? देखिए 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। तो चलिए आज की वीडियो पर इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।